Hello students, welcome to Yourpedia. So there are many students who did not get any IIT up to now, okay, and many of them have a low gate score, or many students may be there who do not have any valid gate score, okay. So if you have a dream of studying in any IIT, then there is a very good news, very good information for you people, right? There is an opportunity to join MTech research program or PhD program at IIT Mandi. Okay, so we can see here so call for admissions in PhD, dual degree and MTech research. Okay, at Center for Artificial Intelligence and Robotics IIT Mandi स्पोर्ट राउंड. ठीक है, पहले इन्होंने MTech रिसर्च और PhD के लिए पहले भी फॉर्म भरवाए थे, बच्चों के एडमिशंस पहले हुए थे, लेकिन अभी भी उनके पास सीट्स हैं. सो दे आर कंडक्टिंग स्पोर्ट राउंड, वन काइंड ऑफ स्पोर्ट राउंड. ठीक है, सो उसमें जो इस डिपार्टमेंट जो सेंटर है यहाँ पे ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला, रोबोटिक्स वाला, इसके अंदर कौन कौन से जो ब्रॉड रिसर्च एरिया हैं आप देख सकते हैं. यहाँ पे ड्रोन्स में आप कर सकते हैं, मल्टी एजेंट सिस्टम में कर सकते हैं, रोबोटिक्स में आप एमटेक रिसर्च या पीएचडी कर सकते हैं, लोग्ड रोबोटिक्स में कर सकते हैं, एआई एंड रोबोटिक्स फॉर बायोमेडिकल एप्लीकेशंस. ठीक है, ये मेन एरियाज हैं. और जो इसमें ब्रांचेस एलिजिबल हैं, आपकी जो बीटेक की ब्रांच एलिजिबल हैं वो क्या है, या तो मास्टर्स डिग्री है आपके पास, या बैचलर्स डिग्री इन मैकेनिकल, ट्रिपल ई, इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, ओके, मैकेनिकल रोबोटिक्स, ऑटोमेशन इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, एरोनॉटिकल एरोस्पेस इंजीनियरिंग. सो ये ब्रांचेस एलिजिबल हैं यहाँ पे, ओके, जो अप्लाई कर सकते हैं. ओके, यहाँ पे आप ब्रांच का नाम पढ़ सकते हैं, राइट. उसके बाद अब यहाँ पे और भी हैं, जैसे एरिया यहाँ पे साइबर फिजिकल सिस्टम है, ठीक है, साइबर सिक्योरिटी भी है, AIML फॉर रोबोटिक्स है, और उसके अलावा सेंसर्स फॉर रोबोटिक्स. तो ये ब्रॉड एरिया में जिसमें भी आप इंटरेस्टेड हैं आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं. उसके बाद जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या है, देखो यहाँ पे. सो पीएचडी के लिए है कि मास्टर्स डिग्री हो आपकी. ठीक है, अगर आपके पास गेट स्कोर नहीं है लेकिन आपके पास मास्टर्स डिग्री है, देन यू आर एलिजिबल. ठीक है, मास्टर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग होना चाहिए, मतलब इंजीनियरिंग. गेट स्कोर नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं. मास्टर्स डिग्री इन साइंस विद वैलिड गेट स्कोर, मतलब एमएससी किया हुआ है तो गेट स्कोर होना चाहिए. या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी है कि आपने बीटेक किया हुआ है किसी सीएफटीआई से, ठीक है, विद ए मिनिमम 7.5 सीजीपीए, तब भी आप एलिजिबल हैं. गेट नहीं है कोई बात नहीं, अगर आप सीएफटीआई से हैं, 7.5 सीजीपीए है, यू आर एलिजिबल फॉर पीएचडी. उसके बाद दूसरा ऑप्शन यहां पे है कि अगर आपने बीटेक फ्रॉम नॉन सीएफटीआई किया हुआ है और आपके पास गेट स्कोर है, वैलिड गेट स्कोर, देन आल्सो यू आर एलिजिबल. ठीक है, बीटेक फ्रॉम एनी नॉन सीएफटीआई प्लस वैलिड गेट स्कोर, यू आर एलिजिबल. एंड देन देयर इज वेरी गुड अपॉर्चुनिटी. अगर आपके पास गेट स्कोर नहीं भी है, इवन देन इट विल वर्क. एनी ऑफ द टॉप 100 इंस्टीट्यूशंस अकॉर्डिंग टू NIRF रैंकिंग, ओवरऑल कैटेगरी में अगर टॉप 100 में रैंकिंग वाले कॉलेज से आपने बीटेक किया हुआ है तो बिना गेट के भी आप एलिजिबल हैं. ओके, या फिर आप हिमाचल प्रदेश के अगर हैं, किसी भी हिमाचल प्रदेश के किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज से पढ़े हुए हैं और 7.5 सीजीपी आपका है तो विदाउट गेट भी आप एलिजिबल है. सो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ऐसे बच्चों के लिए जिनके पास गेट स्कोर भी नहीं है यहाँ पे. ओके, उसके बाद बात करते हैं एमटेक रिसर्च के लिए. ठीक है, तो मेन आपका इंटरेस्ट होगा ज्यादा बच्चों का एमटेक रिसर्च में. सो क्या क्राइटेरिया है, बैचलर्स डिग्री आपकी होनी चाहिए इन इंजीनियरिंग या मास्टर एमएससी विद वैलिड गेट स्कोर. एक तो ये ऑप्शन है कि आपके पास बीटेक या एमएससी है विद गेट स्कोर, एक ऑप्शन तो ये हो गया, यू आर एलिजिबल. दूसरा ऑप्शन क्या है कि बीटेक फ्रॉम सीएफटीआई, अगर आपका बीटेक सीएफटीआई से है देन यू आर एलिजिबल फॉर एमटेक रिसर्च, बिना गेट के आप एलिजिबल हो. तीसरा, अगर आपका इंस्टीट्यूट, आपका कॉलेज, बीटेक कॉलेज टॉप 100 में आता है NIRF रैंकिंग में, तो विदाउट गेट भी आप एलिजिबल हैं. ये अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है आपके लिए, राइट. और हिमाचल प्रदेश के बच्चों के लिए तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि अगर आपने हिमाचल प्रदेश से एजुकेशन ली हुई है अपनी, वहां से 7.5 सीजीपी है, गेट नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू आर एलिजिबल फॉर एमटेक रिसर्च इन IIT इन AI. ओके, सो उसके बाद ड्यूल डिग्री है, उसका भी क्राइटेरिया यहाँ पे दिया हुआ है, सेम तरीके से आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं. ओके, शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट जो भी यहाँ पे अप्लाई करेंगे, फिर से आपको फॉर्म भरना होगा, उनको बुलाया जाएगा रिटन टेस्ट या इंटरव्यू के लिए, वहीं पे बुलाते हैं आमतौर पे, हो सकता है जूम पे भी कर लें, मतलब ऑनलाइन भी कर लें. ओके, अब जिन बच्चों ने पिछले राउंड में अप्लाई किया था, रेगुलर राउंड में अभी, ठीक है, तो उनको नई ईमेल आईडी से अभी करना है रजिस्टर यहाँ पे. ओके, नई ईमेल आईडी यहाँ पे लिखा, उसके थ्रू आप फिर से अप्लाई करेंगे.
और उसके बाद यहाँ पे है लिंक टू ऑनलाइन एप्लीकेशन, ये लिंक है, आप इस पीडीएफ में यहाँ पे लिंक पे क्लिक करेंगे, ठीक है, वो आप पहुंच जाएंगे फॉर्म पे जहाँ पे आपको फिल करना है। जो फी स्ट्रक्चर है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है। वुमेन के लिए, SC ST PWD के लिए 100 रुपीज़ है, बाकी सबके लिए 200 रुपीज़ है। ऑनलाइन पेमेंट करना है आपको। कोई भी क्वेरी है तो इस ईमेल आईडी पे आप भेज सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। और आपका जो लास्ट डेट है अप्लाई करने का वो है 16 जुलाई 5 PM, ठीक है, 16 जुलाई 5 बजे तक आपको ये फॉर्म फिल कर देना है। सो जो भी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड है प्लीज अप्लाई एंड प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यू। ऑल द बेस्ट।